तो ये बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हमारे। तो हमने लास्ट क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कंप्लीट कर लिया था। उसके ऊपर हमने मिरर फॉर्मेशन, मिरर देख लिया था, ठीक है, मिरर से इमेज फॉर्मेशन देख लिया था, और मिरर फॉर्मूले की बात हम कर चुके थे, ठीक है। कॉनकेव मिरर पढ़ा था, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, और उनके यूजेस हमने पढ़े थे, ठीक है। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टार्टिंग डालो। रिफ्रैक्शन ऑफ, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन बोलते हैं। हाँ, हाँ एक मिनट, हिंदी में चेक कर लूं मैं। अपरावर्तन, ठीक है। अपरावर्तन, ठीक है बच्चों। अब समझिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है लाइट का बेंड होना, ठीक है। जो लाइट रे होती है जब वो बेंड होती है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है कृष्णा, सुन लेगा। हाँ ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, लाइट सीम्स टू ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट पाथ लाइन इन अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। हमें पता है जो लाइट होती है वो जो ट्रांसपेरेंट मीडियम में पास होती है, तो हमें क्या पता है वो स्ट्रेट जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए? स्ट्रेट, ठीक है, क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, वो हमेशा एक सीधे रास्ते पे चलता है, ठीक है। फिर देखो व्हाट हैपेंड व्हेन द लाइट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। क्या होगा जब लाइट एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगा? ठीक है, बात समझ में आई? डज इट स्टिल मूव? क्या तब भी वो एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा या उसका डायरेक्शन चेंज होगा? तो क्या बोल रहा है, वी शैल रिकॉल सम डे टू डे एक्टिविटीज। मतलब देखो कुछ एक्टिविटीज बता रखी है। अब ये एक्टिविटीज, ये एक्सपीरियंसेस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इन्हीं को उठा के वो दे देगा और फिर बोलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ऐसा एक क्वेश्चन बना देगा, ठीक है। तो क्या क्या है देखो, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द बॉटम ऑफ अ टैंक ऑन अ पॉन्ड कंटेनिंग वाटर अपेयर टू बी रेज्ड। ठीक है, तो जब एक पूल के अंदर पानी भरा होता है तो उसका जो तला होता है वो थोड़ा ऊपर दिखता है ना, बट हम जब जब उसकी गहराई क्या लगती है, कम लगती है, लगता है कि पास में ही है, बट हम जब अंदर जाते हैं तब पता चलता है कि इसकी गहराई ज्यादा है। होता है ऐसा, देखा है कभी? हाँ, फिर नेक्स्ट, similarly when a thick glass slab is placed over a some printed material, the latter appear raised up when view। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी ग्लास जो होता है ना, ग्लास को अगर हम किसी लेटर के ऊपर रख दे तो क्या लगता है, वो थोड़ा बड़ा बड़ा दिखने लगता है, दिखता है ना, थोड़ा बड़ा दिखता है वो। हाँ, तुम्हारा चश्मा सबसे अच्छा एग्जांपल। हाँ, अगर उसको किसी लेटर के ऊपर रखोगे तो क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा, ठीक है। फिर दिख रहा है? हाँ ठीक है, अब देखिए आगे, अब सुनो। हाँ, वाई डज इट हैपन? ऐसा क्यों होता है? दोनों केसेस में ऐसा क्यों होता है, सुनिए। हैव यू एवर सीन अ पेंसिल पार्टली इमर्ज इन अ वाटर? मैंने तुम्हें एक एग्जांपल करवाया था 8th क्लास में, अगर याद हो तो। मैंने एक ग्लास में पेंसिल डाली तो पेंसिल कटी हुई दिख रही थी, दिख रही थी। हाँ, चलो वो एक्सपेरिमेंट फिर से करके दिखाते हैं, करके दिखाओ। चलो एक मिनट बच्चों, शांत। कृपया शांत हो जाइए।
तो बच्चों देखो, ये पानी है। आप ध्यान से देखना, ये पेंसिल सीधी दिख रही है, इसमें डालूंगा तो कैसी दिख रही है? देख रहे हो कटी हुई दिख रही है, जैसा लग रही है कटी हुई है। कैमरे में देखो, दिख रही है? दिख रही है सबको? हाँ, तो ये जो हमें पेंसिल कटी हुई दिख रही है, ठीक है, ये जो पेंसिल हमें क्या कटी हुई दिख रही है, ये क्यों दिख रही है, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसको रख देते साइड में। एक काम करो, तो बाहर फेंक के आ जाओ इसको। पेंसिल तो नहीं, पेंसिल ला दी, पेंसिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, अब तो एग्जांपल देख लिया। हाँ, तो अब बात करते हैं आगे। तो देखो क्या है, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ लेमन केप्ट इन वाटर इन द ग्लास अ टम्बलर अपीयर टू बी बिगर। मतलब जब तुमने देखा होगा कई बार नींबू जो होता है पानी में रखा होता है बड़ा दिखता है, बट वो होता है छोटा है, ठीक है, उसका साइज बढ़ जाता है। अंदर रख दो उसको अंदर। हाँ ठीक है, तो अब आगे बात करते हैं। व्हेन यू व्यू फ्रॉम द साइड्स, ठीक है, जब हम उसको साइड से देखते हैं तो बड़ा दिखता है वो। हाँ, हाउ कैन यू अकाउंट फॉर सच एक्सपीरियंस। अब ये जो सारे एक्सपीरियंसेस तुमने देखे, अभी तुम्हारे सामने पेंसिल वाला दिखा है और बाकी चीजें तुमने एक्सपीरियंस करी होगी, तो ये सब क्यों होता है, ये सब क्यों होता है, ठीक है, समझ में आ गया क्या क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब समझते क्यों होता है ये सब, ठीक है। लेट अस कंसीडर द केस ऑफ ट्रांसपेरेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पेंसिल। जो पेंसिल हमने डाली थी, ठीक है, उसमें ऐसा क्यों हुआ कि वो कटी हुई दिख रही थी, ठीक है। तो लाइट रीचिंग फ्रॉम यू for the portion of the pencil inside the water seems to come from different direction compared to the part above the water। ठीक है, तो जो पेंसिल डूबी हुई थी, ठीक है, और जो पेंसिल बाहर थी, उस पे जो लाइट आ रही है और जो पानी के अंदर जो पेंसिल है उस पे जो लाइट आ रही है वो अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है। दूसरी बात, दिस मेक्स द पेंसिल अपीयर टू बी डिस्प्लेस्ड एट द इंटरफेस फॉर सिमिलर रीजन द लेटर्स अपीयर। मतलब देखो, जो पेंसिल डूबी हुई थी, ठीक है, उस पे जो लाइट रे है, ठीक है, वो पानी के अंदर से होती हुई आएगी, और जो पेंसिल बाहर है उसके अंदर जो लाइट है वो एयर से पास होते हुए आएगी। तो दोनों में अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। और एक और चीज, जो लाइट की स्पीड होती है वो एयर में ज्यादा होती है और लिक्विड में क्या होती है, कम होती है, और सॉलिड में तो और कम होती है ना, समझ नहीं। तो इसी वजह से ये जो डिफरेंस इन स्पीड है और ये डिफरेंस इन डायरेक्शन है, इस वजह से जो पेंसिल है वो हमें क्या दिखती है, कटी हुई। क्योंकि जो पेंसिल हमारा पानी से ऊपर है उस पर लाइट पहले आके टकराएगी क्योंकि स्पीड क्या है, तेज। बट जो पानी के अंदर पेंसिल डूबी हुई है उसके ऊपर जो लाइट आएगी वो क्या आएगी, थोड़ी देर से आएगी, क्योंकि वो क्या है, पानी में, तो पहले पानी में जाएगी, फिर पानी में लाइट ट्रेवल करेगी, फिर पेंसिल में टकराएगी, फिर वो वापस आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंस इन स्पीड हो गया। क्या हो गया, डिफरेंस इन स्पीड हो गया। और ये डिफरेंस इन स्पीड की वजह से हमें पेंसिल क्या दिखती है, आधी कटी हुई दिखती है। बस में इसी वजह से जो लेमन है वो बड़ा दिखता है, ठीक है, इसी वजह से जो पूल है वो थोड़ा ऊपर दिखता है, और इसी वजह से जो लेटर्स है वो थोड़े बड़े बड़े दिखते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो लेटर्स को जब हम नॉर्मली देख रहे हैं, इन लेटर्स को जब हम नॉर्मली देख रहे हैं तो क्या है, लाइट जो है इस पर पड़ रही है और डायरेक्टली हमारे आंखों पे आ रही है। बट जब इसके ऊपर लेंस लगा होगा, इसके ऊपर कोई ग्लास रखा होगा, पहले वो लाइट रे आएगी, उस ग्लास पे जाएगी, ग्लास के अंदर ट्रेवल करेगी, फिर इस पे टकराएगी, फिर वहां पे वापस आएगी, फिर ग्लास से फिर वापस आएगी, है ना। तो ग्लास एक मीडियम बन जाएगा, तो ग्लास के थ्रू जब लाइट जाएगी तो वहां पे स्पीड क्या हो जाएगी, डिफरेंस। तो इसी वजह से क्या होता है, वहां पे ये जो लेटर्स है क्या दिखते हैं, ऊपर दिखते हैं। समझ में आए? हाँ, तो आगे, does the pencil appear to be displaced from the same extent if instead of water we use liquid like kerosene or turpentine। ठीक है, अगर हम पानी की जगह केरोसिन और टर्पिन यूज करते हैं, ठीक है, तो क्या पेंसिल तभी भी डिस्प्लेस दिखती? तो आगे बोल रहे हैं, will the letters appear raised from the same height if we place the glass slab with a transparent plastic slab। ठीक है, अगर हम जैसे जहां पे हमने ग्लास स्लैब लगाया उसके अगर हम प्लास्टिक स्लैब लगाते, ठीक है, तो तब भी हमें कैसा दिखने को मिलता। विल यू फाइंड द एक्सटेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पेयर ऑफ मीट। मतलब अगर देखो, या हम ग्लास लगाए या हम पानी लगाए, तो ये क्या है, मीडियम है, ये क्या है, मीडियम है। तो अगर हम मीडियम को चेंज करेंगे, ठीक है, तो लाइट की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी, चेंज होगी, है ना, और उसकी वजह से जो चीजें हैं वो बड़ी छोटी दिख सकती है। तो दिस ऑब्जर्वेशन इंडिकेट द लाइट डज नॉट ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल मीडिया। तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइट रेज होती हैं वो सारी की सारी मीडियम में सेम डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करती है, ठीक है, बस नहीं, सारे के सारे
क्योंकि देखो वाटर में जो पार्टिकल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, ठीक है, थोड़े दूर दूर होते हैं बट दूर दूर होते हैं, तो उसमें से चाह के वो सीधे निकल सकता है, बट अगर कोई सामने पार्टिकल आ गया तो मुड़ेगा वहां से या टकरा के उसके अंदर से जाएगा। बट सॉलिड में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं ना, तो उसमें से जो लाइट रेज आएगी तो अलग होगा, ठीक है। बट एयर में क्या होता है, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उसमें क्या होगा, बस नहीं। हाँ, मान लो एग्जाम्पल के लिए एक और एग्जाम्पल देता हूं। 3 सड़कें हैं, ठीक है, 3 सड़कें, एक सड़क बिल्कुल खाली, एक सड़क में कुछ कुछ लोग कहीं कहीं पे, और एक सड़क में भीड़ है बहुत, ठीक है। तो किसमें एक गाड़ी वाला सीधे जाएगा, किसमें थोड़ा मुड़ मुड़ के जाएगा, और किसमें थोड़ा बहुत ज्यादा मुड़ मुड़ के जाएगा। जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है उसमें क्या करेगा, वो रुकेगा, फिर इधर मुड़ेगा, फिर इधर मुड़ेगा, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी ना, सीधी तो नहीं होगी। बट जिसमें कम लोग हैं वो किसी थोड़ी देर तक क्या जाएगा, सीधे जाएगा, फिर जहां पे लोग आएंगे फिर मुड़ जाएगा, फिर सीधे जाने लगेगा। बट जिसमें खाली है उसमें क्या आएगा, सीधे। तो ये तीनों एग्जाम्पल क्या है, जो खाली है वो क्या है, एयर, जिसमें थोड़े थोड़े लोग हैं वो क्या है, वाटर, और जिसमें बहुत सारे लोग हैं वो क्या है, सॉलिड। ठीक है, तो तीनों में क्या है, डायरेक्शन ऑफ लाइट क्या हो गई बच्चों, अलग अलग है ना, अलग अलग हुई ना। तो ये बोल रहा है कि अलग अलग मीडियम में जो स्पीड होगी, मतलब जो डायरेक्शन होगी लाइट की, वो भी क्या होगी, अलग अलग। और डिफरेंट डायरेक्शन की वजह से ही, डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड की वजह से ही जो हमें चीजें, जो हमें फिनोमेना भी डिस्कस करें वो हमें दिखते हैं। क्लियर है? तो it appears that when traveling from obliquely from one medium to another, the direction of propagation of light in the second medium changes. The phenomena is known as refraction of light. ठीक है, तो लिखेंगे इसके बारे में। पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में लिखते हैं, एक दो लाइन। हाँ, लिखिए, द चेंज इन डायरेक्शन, द चेंज इन डायरेक्शन of light when it passes from one medium to another is called refraction of हाँ, तो लिखिए, अनदर ऑब्लिक्यू, अभी बता रहा हूं, देखो, जब प्रकाश तिरछा होता है, इसका मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है, हाँ जाता है, तो दूसरे माध्यम के इसके संचारण की दिशा, तो दूसरे माध्यम में इसके संचारण की दिशा परिवर्तित हो जाती है,
जिसे जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, जिसे प्रकाश का अपवर्तन अपरावर्तन अपरिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक और डेफिनेशन लिखिए इसकी। हाँ ठीक है, लिखिए एक और डेफिनेशन। बोलूं बोलूं, सिंपल है, देखो। बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट the bending of light when it goes from one medium to another oblique is called refraction of light, is called refraction of light। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाती है, जाती है कॉमा, उसके मुड़ने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, उसके मुड़ने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मिरर में से लाइट पास नहीं होगी पहली बात तो। हाँ, ग्लास में से होते हैं, मिरर में से क्यों? मिरर में एक साइड क्या होती है, कोटेड होती है ना, है ना, और लाइट, मिरर से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट नहीं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हाँ क्लियर है? हाँ क्लियर है यहां तक? अब बात करते हैं बच्चों आगे। हाँ तो जब सुनो, हाँ क्या हुआ, सुन लो। अब यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले एक्टिविटी देखिए, प्लेस अ कॉइन एट द बॉटम ऑफ द बकेट फिल्ड विद वाटर। ठीक है, एक बाल्टी लो, उस बाल्टी के अंदर एक कॉइन डालो, उसको पानी से भर दो। ठीक है, एक्टिविटी सुन लो क्योंकि काम आएगी, है ना। With your eyes aside above the water, try to pick the coin in one go. Did you succeed in picking up the coin? Repeat the activity. Why did not succeed in doing it on one go? Ask your friend to do this and compare this X. अब क्या बोल रहा है कि बाल्टी में, ठीक है, पानी लेना, उसके अंदर एक कॉइन डालना और एक एंगल से उस कॉइन को देखना और एक बार में उस कॉइन को निकालने की कोशिश करना, एक बार में। ठीक है, नहीं निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि जहां पे तुम हाथ डालोगे वहां पे वो कॉइन नहीं होगा, कॉइन थोड़ा आगे होगा या तो कॉइन थोड़ा पीछे होगा। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे फिर से क्या हो रही है, लाइट जो हो रही है वो पानी में जब ट्रेवल करेगी तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। और जब उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो बाहर जब आएगी तब भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। तो इस चेंज ऑफ डायरेक्शन की वजह से जो कॉइन है उसकी एक्चुअल पोजीशन से कहां दिखेगी, थोड़ी दूर या थोड़ा पास। समझ में आया? क्लियर है? तो जहां पे हम हाथ डालेंगे वहां पे कॉइन होगा ही नहीं, तो हम एक बार में उसको उठा नहीं पाएंगे। ठीक है बच्चों? हाँ क्या ले गया, पागल है क्या? हाँ देखो, बाल्टी लेके आओ मैं तेरे लिए यहाँ पे। हाँ, द कॉइन बिकेम विजिबल अगेन ऑन पोरिंग वाटर इनटू द बाउल। The coin appears slightly raised up actual position due to the refraction of light। ठीक है, तो देखो पहली बात तो कॉइन जो है वो थोड़ा ऊपर दिखेगा, है ना, थोड़ा ऊपर दिखेगा, बड़ा दिखेगा थोड़ा सा, और अपनी पोजीशन से क्या दिखेगा, डिस्प्लेस दिखेगा। जिस जगह पे होगा उस जगह से कहीं और दिखेगा, कहीं और दिखेगा। ठीक है, इसीलिए कई बार तुम ऐसा करते हो, पानी के अंदर कुछ है, ठीक है, देख लेते हो, फिर उसको निकालने की कोशिश करते हो तो तुम्हारे हाथ में नहीं आती। ठीक है, क्योंकि तुम देख रहे हो तो कहीं और होती है। ठीक है, बट जब तुम हाथ डालते हो तो कहीं और होती है। ये क्यों होता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप समझते हैं? हाँ,
अब समझते हैं कि जब एक लाइट रे जो है वो एक ग्लास स्लैब से पास होती है तब क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझो, दो चीजें होती है यहां पे। ठीक है, पहले मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है, क्या बच्चों? ठीक है, अब मान लो एक लाइट रे यहां पे आ रही है, ये लाइट रे यहां पे आ रही है, तो लाइट रे जब टकराएगी तो यहां पे एक नॉर्मल बनेगा। ठीक है, तो जब बाहर क्या है बच्चों? एयर, अंदर क्या है? ग्लास। तो यहां पे पार्टिकल क्या है? दूर दूर, तो लाइट ट्रेवल सीधे कर सकती है, बट यहां पे पार्टिकल क्या होंगे? पास पास, तो पार्टिकल सीधे ट्रेवल नहीं कर सकते। तो जब ये, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, ये कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम। कौन सा मीडियम है? रेयरर, मतलब खुला हुआ। कौन सा है? खुला हुआ मीडियम। ठीक है, और ये मीडियम कैसा होता है बच्चों? इस मीडियम को कहते हैं डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं बच्चों? डेंसर मीडियम। क्या बोलते हैं? डेंसर। ठीक है, तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो क्या होती है? वो क्या करते हैं समझो, वो ये नॉर्मल है ना, उसके और पास आ जाती है। क्या आती है? वो पास आ जाती है। समझो, अगर ये लाइट रे अगर सीधे जाना चाहती है तो उसका डायरेक्शन क्या होती है? ये डॉटेड लाइट सीधे जा रही है, बट ये एक्चुअली में ऐसे ना जाके कैसे होती है? देख रहे हो, अपनी लाइन से क्या होगी? थोड़ी डाइवेट होगी। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि अंदर क्या होता है? पार्टिकल्स क्या होंगे? पास पास होंगे, जिसकी वजह से वो सीधा नहीं जा पाएगा, उसको मुड़ना पड़ेगा। और इसी मुड़ने को क्या बोलते हैं हम? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। हाँ, नहीं, जब वो रेयरर से डेंसर में जाता है, जब खुले से किसी बंद जगह में जाता है, तो वो क्या होता है? ये जो लाइन होती है ना नॉर्मल, ये नॉर्मल के पास आता है। क्या आता है? नॉर्मल के पास आता है। ठीक है, अब मान लो ये आप पे आके टकराया, तो यहां पे फिर से नॉर्मल बना। ठीक, यहां पे फिर से नॉर्मल बना। अब ये डेंसर मीडियम है, और डेंसर से लाइट कहां बाहर जा रही है? एयर में। फिर से कहां जा रही है? एयर। और एयर में कैसा मीडियम है बच्चों? रेयरर मीडियम है। तो अब क्या होगा? इसकी एक्चुअल डायरेक्शन कैसे होनी चाहिए बच्चों? ऐसी, है ना, बट इसकी एक्चुअल डायरेक्शन होती है कैसे? तो जब ये डेंसर मीडियम से, ठीक है, मतलब बंद जहां पे पार्टिकल्स पास पास है, वहां से जब खुले हुए आता है तो क्या होता है? वो थोड़ा नॉर्मल से क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। दूर हो जाएगा, क्या जाएगा? दूर। समझ में आया? और वहां पर सीधा जा सकता है। क्या कर सकता है? वो सीधा जा सकता है। बात समझ में आई? हाँ, तो इस तरीके से एक लाइट रे क्या करती है? ट्रैवल करती है ग्लास। तो यहाँ पे हमने दो केसेस पढ़े, हमने यहाँ पे दो केस पढ़े। पहला केस क्या था बच्चों? रेयरर से डेंसर में जाना, और दूसरा केस क्या था? डेंसर से रेयरर में जाना। तो जब एयर जब लाइट रे जो है वो रेयरर से डेंसर में आ रही है तो क्या हो रही है? नॉर्मल के पास आ रही है। ठीक है, और जब जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर में जा रही है तो नॉर्मल के दूर जा रही है। ठीक है, ये बात याद रहेगी हमेशा आपको। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, और हिंदी में लिखवाता हूं क्या बोलते हैं इनको। ग्लास को तो ग्लास ही बोलते हैं, कांच बोलते थे, कांच। ठीक है, तो हिंदी में इसको लिखो कांच, और इसको लिखो हवा। देखो, बस बस मत करो, चुपचाप कर लो। डायग्राम बना लिया बच्चों? क्योंकि अभी मुझे लिखवाना है कुछ इसके बारे में। तो देखो एक और चीज, जब ये लाइट यहां पे आ रही है तो ये कौन सा एंगल बनाएगी? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। और जब यहां से रिफ्रेक्ट हो रही है तो यहां पे क्या बनाएगी? और बताए, जब ये वाला केस होगा, ठीक है, तो जब पहला केस होगा तो यहाँ पे जो आई होता है वो क्या होगा? आर से ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि आर जो है वो क्या है? नॉर्मल के पास आना चाहेगा, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा क्या बनेगा? छोटा बनेगा। बट यहां पर जो एंगल है आई, ये इंसिडेंस हो जाएगा इस केस में।
ये वाला इंसिडेंस हो जाएगा ना, और ये बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आर, तो इस वाले केस में आई क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, आर से। आर बड़ा हो गया ना देखो, और आई क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, ठीक है। तो केस वन, जब जो लाइट रे है वो एयर से कहा जा रही है, एयर टू ग्लास स्लैब, ठीक है, हवा से कहा जा रही है, कांच के स्लैब में आ रही है, हवा से कांच में आ रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली चीज क्या हो रही है, द रिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल के पास आएगा, है ना, मुड़ के क्या आएगा, नॉर्मल के पास आएगा। ठीक है, तो हिंदी में लिखेंगे इसको परावर्तित किरण। अपवर्तन कोण, ठीक है, अपवर्तन किरण, रिफ्लेक्टेड रे लिखो, किरण, ठीक है। अभिलंब के पास हाँ, रेरर को विरल माध्यम कहते हैं, क्या कहते हैं, विरल, और डेंसर को बोलते हैं सघन। ठीक है, विरल और सघन। ठीक है, तो पहला केस क्या है बच्चों, रेयरर से डेंसर, रेयर टू डेंसर का केस है। ठीक है, विरल से सघन। हाँ, तो अभिलंब की ओर झुकती है, की ओर, क्या, की ओर झुक जाती है। ठीक है, ऐसे लिखो हिंदी में, झुक जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? तो जब हमारी लाइट रे जो होती है, ठीक है, वो कहां से जाए, रेयर टू डेंसर जाएगी, तो क्या होगा, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के पास जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्या रहेगी, अभी। और केस 2 में क्या रहेगा बच्चों, केस 2 में जब ग्लास टू एयर जाएगी, ग्लास टू एयर, कांच से हवा में जाएगी, यहां पे डेंसर से क्या आ रही है, डेंसर टू रेयरर। तो यहां पे क्या होगा, द रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, अपरावर्तन किरण अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, दूर मुड़ जाती है। क्लियर है? दोनों केस समझ में आ गया? कोई डाउट दोनों केस में? हाँ, रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर से रेयरर में आएगी तो क्या होगा। ठीक है, डायग्राम बना के ये अच्छे से नोट डाउन कर लेना।
ठीक है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि जब लाइट रे जो है वो रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा। सिंपल से है, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से अवे बेंड होगी। ठीक है, एक नॉर्मल के पास आना, एक नॉर्मल से दूर जाना। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास रिफ्रैक्शन के दो लॉज। ठीक है, जैसे रिफ्लेक्शन के दो लॉज थे वैसे ही हमारे पास रिफ्रैक्शन के दो लॉज होते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पहले इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लो कुछ, पहले इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन लिख लो, फिर लॉ लिखवाता हूं। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन बोल देता हूं, लिख लो। इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन, अपरावर्तन के प्रभाव, अपरावर्तन के प्रभाव। हाँ बोलो। हाँ, वाटर में, वाटर क्या है, कौन सा मीडियम है, डेंसर। ठीक है, और एयर क्या है, रेयर मीडियम। तो उसमें होगा ये। बोलो बच्चों। ठीक है, तो पहला इफेक्ट लिखिए, बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड, बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड, बॉटम ऑफ अ टैंक और पॉन्ड containing water appeared to be raised। हिंदी में बोल लूं, देखो पानी से भरा हुआ टैंक का तला, पानी से भरा हुआ टैंक का तला है ना, का तला ऊपर उठा दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है, ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट। when a thick slab is placed over, when a thick slab placed over some printed matter, when a thick glass slab is placed over some printed matter, the letter appeared raised when viewed through the glass slab, हिंदी में लिखिए, जब कोई मोटा कांच का स्लैब किसी लिखित सामग्री पे, लिखित सामग्री पे रखा जाता है, लिखित
सामग्री पे लिखा जाता है, रखा जाता है, तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर, तो कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर, कांच के ग्लास के स्लैब के कांच के स्लैब के ऊपर से देखने पर अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं, अक्षर उठे हुए प्रतीत होते हैं, उठे हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट लेमन कैप्ड, हाँ, लेमन कैप्ड इन वाटर, लेमन कैप्ड इन वाटर इन अ ग्लास, लेमन कैप्ड इन वाटर इन अ ग्लास, टम्बलर, टम्बलर TUMBLER, टम्बलर appear to be bigger, appear to be bigger, appear to be bigger than its actual size, than its actual size when viewed from sides, when viewed from sides, when viewed from sides। हिंदी में लिखिए, पानी से भरे हुए किसी कांच के बर्तन में, पानी से भरे हुए किसी कांच के बर्तन में, पानी से भरे हुए किसी कांच के बर्तन में, कांच के बर्तन में रखे नींबू, रखे नींबू को, रखे नींबू, रखे नींबू पार्श्व से देखने पर, पार्श्व, 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 पार्श्व से देखने पर, पार्श्व जो भी है, पार्श्व से देखने पर, पार्श्व से देखने पर अपने वास्तविक साइज से बड़े दिखते हैं, अपने वास्तविक साइज से बड़े दिखते हैं। साइज लिखा है इसमें, मैं भी आकर बोलने वाला था बट साइज लिखा हुआ है, आकार शेप होता है, हाँ। देखने पर वास्तविक साइज से बड़े दिखते हैं, बड़े दिखते हैं। अरे वो अचार नहीं देखा आपने? अचार देखे ना, नींबू का अचार, तो बड़े बड़े, मेरे को तो पहले मिठाई लगती थी, काले जामुन लगते, काला जामुन लगता था वो, फिर पता चला ये तो नींबू है। खाया, खाता तो तभी मेरा भ्रम जो है वो टूट जाता ना। चलो हो गया बच्चों, तो इतने काफी हैं आज के लिए, नहीं इतने इफेक्ट काफी है। अभी नेक्स्ट, हाँ अभी बहुत बाकी है। नेक्स्ट लिखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बुक है बुक, बुक तो हिंदी वालों को तो बुक से लिखवा देता है यार। किसके, तेरे पास बुक भी नहीं है? तेरी बुक क्या है भाई? घर पे क्या आराम कर रही है वो? तुझे तो तू तो हमेशा कॉपी लेके आता है, तू तो कॉलेज आता है, पढ़ने थोड़ी ना आता है तू तो। कैसी बात कर रहा है? तेरे से पढ़ाई थोड़ी ना हो रही है। तुम दोनों उस वाली बुक से देख लो, ठीक है? और ये ले बुक पकड़, पकड़ इधर आके, मैं दूं। देख ये फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट दिख रहा है, ये लिख ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझा देता हूँ आपको। उतारना आपको बुक से ही है। क्यों? उतारते उतारते समझ में नहीं आएगा, कान तो खुले रहेंगे। सुनो, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहता है? पहला जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो एकदम सेम है किसकी तरह बच्चों? रिफ्लेक्शन की तरह। किसी तरह? रिफ्लेक्शन की तरह। तो रिफ्लेक्शन में जैसे कहते थे कि जो हमारा आपतन किरण होगा या जो परावर्तित किरण होगा और जो अभिलंब किरण होगा, वो तीनों के तीनों क्या आएंगे? एक ही प्लेन पे आएंगे, एक ही समतल पे आएंगे। ठीक है, बात समझ में आई?
द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the interface or the two transparent media at one point of incidence all lie in the same plane. मतलब जितने भी हमारे क्या होंगे इंसिडेंट रे, देखो इसमें देखो इंसिडेंट रे, उसका नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, वो तीनों के तीनों कहाँ है? एक ही पॉइंट पे आ रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, और ये पॉइंट कहाँ है? एक ही प्लेन पे है। ठीक है, तो पहला लॉ यही कहता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? पहला क्या है? दूसरा क्या है कि द रेशियो, ध्यान सुनो, the ratio of the sine of an angle, the ratio of a sine of angle of incidence to the sine of an angle of refraction is constant। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ये एंगल है और ये एंगल है, इनका जब हम साइन देखेंगे, क्या देखेंगे? साइन आई अपॉन में साइन आर, ये किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो साइन आई का मतलब क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट का साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन का जब रेशियो करेंगे, जब रेशियो निकालेंगे, वो हमेशा क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा, चाहे किसी भी हम उसका कर ले। समझ में आ गया? इन दोनों का हमेशा क्या आएगा? रेशियो कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते थे, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होते, बल्कि यहाँ पे क्या होता है? एंगल ऑफ जो इंसिडेंट का साइन है और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो साइन है, उनका जो रेशियो है वो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। यही क्या हमारा सेकंड लॉ है। क्या बच्चों? सेकंड लॉ। और इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं? स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल्स लॉ। ठीक है, क्योंकि स्नेल्स ने ढूंढा था, स्नेल्स नाम के एक साइंटिस्ट ने। वो स्नेल नहीं, हाँ क्या बताते तू? अच्छा तुम ऐसे बैठे हो तब से? ये देखो, सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, यहाँ तक। हाँ, तब से ऐसे बैठे हो। और जो ये बच्चे कांस्टेंट है ना, सुनो एक बार, ये जो कांस्टेंट आएगा ना, इसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोला जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हिंदी में बोला जाता है इसको, हाथ सही हो, क्या बोला जाता है? अपवर्तन नाक, सेम टू सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आता है? इंग्लिश में भी लिखा हुआ है वहां पे। हाँ, इंग्लिश में भी लिखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो बुक में लिखा है सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तक हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। तो यहां तक आप रिवाइज करके आना। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। ठीक है, वहां पे 2n1 और 1n2 ये बात करेंगे, ये क्या होता है? हाँ, 2n1 और 1n2, n21 भी है और n12 भी है। हाँ, मैथ वाला सही है। ये जो साइन है मैथ वाला ही है, साइन आई साइन आर वही है। हाँ वही है। स्पीड ऑफ लाइट। चलो समझ में आ गया बच्चों? तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो बात करेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और डिटेल में। ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और उसका अगर क्वेश्चन आए तो कैसे करना है हमें। समझ में आया बता? क्योंकि न्यूमेरिकल तो आएंगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लेंसेज की, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की। ठीक है, फिर चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।